गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स की इस सीरीज में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पुराने सालों में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आइए हम फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, जो टॉपिक का नाम है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन को ट्रांसवर या ब्रॉडसाइड पोजीशन भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कर रहे हैं जबकि बिंदु किस स्थिति में रखा है, निरक्षीय स्थिति में रखा है या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में रखा है। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं और निरक्षीय को अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, समझने की कोशिश करें, साइड में बनेगा। यहाँ पर हमारा कौन सा आवेश हो गया, -q आवेश हो गया और यहाँ पर ये रहा -q, ये रहा +q आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी, एक को नाम हमने दे दिया a और एक को b, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। क्योंकि हम निरक्षीय स्थिति में है तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि मध्य बिंदु से लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ हमारा कोई बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है, R है। अब हमें एक तो A से P तक की डिस्टेंस चाहिए और एक B से P तक की। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अगर हम P को डिवाइड करते हैं या वियोजित करते हैं तो एक हमारा अक्ष जाता है ऊपर की तरफ जिसे हम कहेंगे y अक्ष, और एक इधर जाता है जिसे हम कहेंगे x अक्ष। या क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आपका थीटा कोण हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो x अक्ष के साथ हमें cos थीटा और y के साथ हमें sin थीटा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये समझें कि हमें दो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, AOP और BOP। अब दो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, AOP और BOP। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो रहा है हमारे साथ कि ये A से O तक की डिस्टेंस भी L है, O से B तक की डिस्टेंस भी L है और O से P तक हम R मान रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L, एक तो ये हो गया। दूसरा हम कह रहे हैं OP इज इक्वल टू R। तो सबसे पहले हमें BP और AP फाइंड करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें दूरी की जरूरत है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, AP निकालेंगे। तो हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल BOP, किसमें, इन ट्राइंगल BOP, समकोण त्रिभुज BOP में बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम ये कहते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारा कर्ण कितना है यहाँ पे, BP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, यहाँ हमारा देखेंगे OP का स्क्वायर और बेस में हम देखेंगे OB का स्क्वायर। क्लियर, हमें BP तो चाहिए, तो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास R, तो हम लिखेंगे R का स्क्वायर। OB की कितनी है L, तो ये हो गया आपका L का स्क्वायर। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, BP की, तो BP इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है, देखिए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए जो वैल्यू AP की है वही वैल्यू किसकी आएगी, BP की। मतलब AP किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। तो हमें AP इज इक्वल टू B क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी हम तीव्रता निकालते हैं या तीव्रता के सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र होता है हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर।
जहां पर आर स्क्वायर होती है दूरी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में या ट्रांसफर पोजीशन में हमारे जो दोनों दूरियां हैं द्विध्रुव की वो समान है, इसलिए तीव्रता भी कैसी होगी, समान होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीव्रता प्लस क्यू आवेश की वजह से उत्पन्न होगी वही तीव्रता किसकी वजह से उत्पन्न होगी, माइनस क्यू आवेश की वजह से। यानी कि हमारी तीव्रता E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। क्लियर। अब हम पॉइंट P पर ध्यान देते हैं। अगर हम P पर देखते हैं तो जो तीव्रता है E1 और E2 अपने संयोजी घटकों में ऐसी होगी, समान होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीव्रता प्लस क्यू आवेश की वजह से उत्पन्न होगी वही तीव्रता किसकी वजह से उत्पन्न होगी, माइनस क्यू आवेश की वजह से। यानी कि हमारी तीव्रता E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। क्लियर। अब हम पॉइंट P पर ध्यान देते हैं। अगर हम P पर देखते हैं तो जो तीव्रता है E1 और E2 अपने संयोजी घटकों में वियोजित है। संयोजी घटक मतलब हम कहेंगे कि E1 एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ है और एक बार E2 साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ है। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डायग्राम था उसमें हमने टोटल इंटेंसिटी की बात करी है, तो कुल तीव्रता आपको E बराबर क्या मिलेगी, E1 एक बार cos थीटा के साथ तो E1 cos थीटा, एक बार sin थीटा के साथ तो E1 sin थीटा, ऐसे ही E2 एक बार cos थीटा के साथ और एक बार sin थीटा के साथ। क्लियर। दो घटकों में विभाजित था sin थीटा और cos थीटा, तो एक बार इंटेंसिटी E1 sin और cos के साथ, एक बार इंटेंसिटी E2 sin और cos के साथ, और टोटल में सबका सम। लेकिन हमने कहा है कि E1 किसके इक्वल है, E2 के, तो आपकी पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, E1 में। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया अभी, E1 में। और उस डायग्राम में आप देखेंगे तो कॉस जो साइन थीटा है दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है, तो सेकंड साइन आपका किस में जाएगा, माइनस में। तो एक साइन से एक साइन आपका हो जाएगा कैंसिल, आपको यहाँ कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। ये आपका डायग्राम था, देखिए आप एक बार, प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बिल्कुल शॉर्टली बना देती हूँ। ये माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ए बी, ये बीच की डिस्टेंस आपकी यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, टोटल 2L, ये आर, और ये थी आपकी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका पॉइंट पी इस तरह से जा रहा था। ठीक है, रफली बना दिया मैंने, फिर डायग्राम आपका आगे पहले बन चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, E1 की। तो हम जानते हैं कि किसी भी आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। आर मतलब बीपी का स्क्वायर, तो बीपी की वैल्यू आपकी रूट में, आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आपको E1 मिल गया। अब हमें कौन सा थीटा चाहिए, कॉस थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू L और हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें, रूट में। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमें E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 तो है ही सही। E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है आपके पास L रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं 2QL, इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, तो इसको हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर तो मिल गया P। अब नीचे देखें, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, ये जो पावर है इसका सम होगा, तो पावर क्या है इसकी 1 और इसकी 1/3। E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है आपके पास L रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं 2QL, इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, तो इसको हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर तो मिल गया P। अब नीचे देखें, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, ये जो पावर है इसका सम होगा, तो पावर क्या है इसकी 1 और इसकी 1/2, तो 1 + 1/2 आपका क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर। ये आपकी क्या आ गई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोएक्सियल पोजीशन, यानी कि निरक्षीय स्थिति में। अब अगर हम हमारी कंडीशन लगाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि R बड़ा है किससे, L से, तो जब हम R का स्क्वायर करेंगे तो वो तो बहुत बहुत बड़ा है किससे, L के स्क्वायर से। तो इस इक्वेशन में हम L स्क्वायर को लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर। तो अब इस इक्वेशन में हम L स्क्वायर बराबर 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं क्या लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 p, l स्क्वायर हो गया 0, तो यहाँ हुआ r स्क्वायर और पावर कितनी थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको लास्ट में आंसर क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी कोएक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी आ गई है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल गई है। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ है P और एक्सियल में था 2P, यानी कि अक्षीय स्थिति दुगनी है किसकी, निरक्षीय की, कोएक्सियल हाफ है किसकी, एक्सियल की। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निरक्षीय स्थिति को और किस नाम से जाना जाता है, कोएक्सियल पोजीशन को और क्या कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जो निरक्षीय स्थिति है वो अक्षीय स्थिति की कितना गुना होती है, हाउ मच टाइम कोएक्सियल पोजीशन इंटेंसिटी इज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन, यानी कि आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, अक्षीय निरक्षीय स्थिति के बीच क्या संबंध है या क्या गणितीय इसकी इक्वेशन आप बना सकते हैं। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इस वीक के लास्ट डे यानी कि सैटरडे को मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी और चैनल की तरफ से उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अपनी फिजिक्स के लिए हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।